इंडिया के स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की शान कल्पना चावला के बारे में। भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के सामने एक आदर्श हैं। महज 41 साल की उम्र में अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों नापने वाली कल्पना चावला के नाम कई उपलब्धियां दर्ज है। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते समय उनका अंतरिक्ष यान लैंडिंग से पहले हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। हालांकि इस हादसे के 10 साल बाद मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने खुलासा किया था कि कोलंबिया स्पेस शटल, जिसमें कल्पना सहित 7 अंतरिक्ष यात्री थे, के उड़ान भरते ही यह तय हो चुका था कि अब यह सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। हालांकि इसके बावजूद उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला के सफ़र के बारे में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल कस्बे में हुआ था। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संग ज्योति था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। कल्पना चावला के पति का नाम जीन पियर था और वे एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना चावला को बचपन से ही अंतरिक्ष से प्यार था, इसलिए उन्होंने इसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए। उनके परिजन बताते हैं कि कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष और खगोलीय परिवर्तन में रुचि लेती थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्षयान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी किसी दिन आकाश में उड़ सकती हूँ, कुछ इसी तरह के सवाल। दोस्तों, कल्पना चावला की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने साल 1976 में हरियाणा के करनाल के टैगोर स्कूल से स्नातक की शिक्षा ली। इसके बाद 1982 की बात है कि उन्होंने चंडीगढ़ के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए की शिक्षा ली। इसके बाद कल्पना ने 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, इसी साल कल्पना ने नासा के एम्स रिसर्च में काम करना भी शुरू कर दिया था। साल 1994 की बात है जब कल्पना चावला का चयन बतौर अंतरिक्ष यात्री किया गया था। चलिए अब जानते हैं कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष उड़ान यानी कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस फ्लाइट के बारे में। दोस्तों, बतौर अंतरिक्ष यात्री चयन होने के बाद कल्पना चावला ने साल 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप में ज्वाइन किया था। यहाँ 1 साल तक उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया। नवंबर 1996 के दौरान कल्पना चावला का चयन अंतरिक्ष उड़ान STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में हुआ था। 19 नवंबर 1997 की बात है जब कल्पना चावला ने पहली बार STS-87 के जरिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी। दोस्तों, 5 दिसंबर 1997 को STS-87 वापस धरती पर लौट आया था। अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान के दौरान कल्पना चावला ने 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कल्पना की आखिरी अंतरिक्ष उड़ान के बारे में। दोस्तों, कल्पना 41 साल की उम्र में दूसरी और आखिरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली थी। 16 जनवरी 2003 को STS-107 ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इस मिशन पर कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। मिशन खत्म कर 1 फरवरी 2003 की सुबह स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। दोस्तों, इस दौरान एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया। इससे शटल का वह विंग्स क्षतिग्रस्त हो गया जो री एंट्री के समय हीट से रक्षा करता है। इस घटना में कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। दरअसल इस हादसे के 10 साल बाद 2013 में मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही नासा को यह पता चल गया था कि वह शटल वापस धरती पर सुरक्षित नहीं आएगा और साथ ही उसमें बैठे सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समा जाएंगे। इसके बाद भी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री 16 दिनों तक मौत के साए में स्पेस वॉक करते रहे, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी कि अब वह कभी धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। सभी यात्री अपने मिशन में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे। दरअसल नासा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नासा के वैज्ञानिक यह नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं।
वे चाहते थे कि वे मौत से पहले तक सभी यात्री मस्त रहें, क्योंकि मौत पहले से ही उनकी तय थी। उन्होंने इस बारे में यह भी बताया कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में बता भी दिया जाता तो भी वे कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा वे ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती दोस्तों उनकी मौत हो जाती। तो दोस्तों, आपको कल्पना चावला के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।